Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो उनकी एनर्जीज यहाँ से हम देखेंगे। एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स के पर्सन के अभी इस वक्त क्या एनर्जीज है, करंटली इनका क्या हाल है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स गाइड कीजिए। दी एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप दोनों के रिश्ते में मदर इश्यूज़ हैं, सो गाइस मैं यहाँ पर कह रही थी कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है कि फैमिलीज़ को पता है या ख़ास तौर पर उनकी मदर को मालूम है, लेकिन उनकी मदर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है और उनकी मदर इस चीज़ को, मतलब इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली चीज़ बताती है कि इनकी जो मदर है आपकी पर्सन को अपने हिसाब से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी तरीके के स्पेल यूज़ कर रही हैं या किसी से करवा रही हैं ताकि उनकी बात उनका बेटा सुने। ऐसा मतलब वो ऐसा कुछ, आई थिंक कि वो दूसरों से जाके ये गाइडेंस ले रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके करने से मेरा जो बच्चा है वो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बच्ची है, मेरी बात को सुने। ओके, सो मुझे तो दिखाई देता है कि इस तरीके का कोई ना कोई स्पेल ये कर रही हैं या कुछ ना कुछ तो ऐसी रेमेडी या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कि ये अपनी जो है जो भी मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनको ये अपने वश में रख सके ताकि ये अपनी मर्ज़ी का चला सके या अपनी मर्ज़ी से उनको चला सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे जो है ये मैसेज यहाँ पर मिला है। हो सकता है आप दोनों की शादी होने ही वाली थी, लेकिन बहुत सब कुछ सही जा रहा था और अचानक से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया, तो वहाँ भी मुझे इनके मदर के साइड से ही इश्यूज़ दिखाई देते हैं। ओके, एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड सा बिहेव कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कह भी नहीं रहे, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। आई थिंक आप उनसे बात करना चाहते हो लेकिन वो बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी चीज़ के बारे में ठीक से बात ही नहीं करते, खुल के उनका सामने ही नहीं आता। पहले वो जैसे अच्छे से अपनी हर बात को शेयर कर दिया करते थे ना, अपनी लाइफ में जो भी उनके चल रहा है, लेकिन अभी शायद वो शेयर नहीं करते और ना वो ठीक से बात कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर ना एनर्जी सी दिखाई देती है, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहना तो वो चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ या मैं कैसे कहूँ या मैं क्या बोलूँ। तो ऐसी एनर्जी है इनकी। नेक्स्ट एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपके पर्सन से आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हों और उन आर्ग्यूमेंट्स के दौरान इन्होंने आपसे बहुत कुछ बुरा भला बोला, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो कि वाकई इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट अभी मैं अगर करंटली देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो जब पिछली बातों को, पास्ट की बातों को जब देखते हैं, जब सोचते हैं, तो उनको खुद को ये फील होता है कि मैंने गलत किया, तो खुद उस चीज़ को लेकर के फील करते हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी, यहाँ मैंने गलत किया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे तो दिखाई देता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से जो है यानी कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता ब्रेक किया और वो किसी और के साथ उन्होंने रिश्ता बनाया। जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा आया, उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप ब्रेक हुआ या ख़राब हुआ, वैसे ही मुझे दिखाई देता है
कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया है, जिसके चलते उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही, जिनकी भी सिचुएशन ये है कि किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का कनेक्शन ख़राब हुआ है। तो उनके लिए मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है वो हाल फिलहाल ये दिखाई देती है कि उनके बीच में अब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी है उनके बीच में। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं, देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हैंग्ड मैन एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पर डेथ कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के क्लियर, मतलब इनको ना इस रिश्ते के फ्यूचर की कोई क्लियरिटी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत अजीब चल रही हैं, बहुत कुछ अजीब हो रहा है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, उसके उलट सब कुछ हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी अभी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है और स्टक है। उनको इस रिश्ते का आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते में ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली, और उस बदलाव के दौरान ना आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभाल ही नहीं पाए। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को जो है वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए थी, वहाँ पर थोड़ा सा समझदार होना था इनको, लेकिन उसकी जगह जो है इन्होंने कुछ और ही किया, आर्गूमेंट, ईगो एंड ऑल दैट। सो इनकी वजह से हुआ यूँ कि जो एक बड़ा एक चेंज आया ना, जो कि सबकी लाइफ में आ जाता है एक बारे में, तो उस चेंज में आई थिंक ये बैलेंस नहीं कर पाए एंड फिर चीज़ें ख़राब होती गई और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और हाल फिलहाल भी ये बहुत स्टक है, इनका फ्यूचर को लेकर के कोई क्लियरिटी इनके दिमाग में नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर ही नहीं है इस कनेक्शन का, क्योंकि डेथ कार्ड आ गया, तो इनको लगता है कि शायद फ्यूचर नहीं है, लेकिन स्टक है। स्टक क्यों है फिर जब लगता है इनको ऐसा? तो इसका मतलब ये है कि स्टक है, इट मीन्स इनको अभी भी कोई ना कोई होप्स है कि क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता कुछ चेंजेस आ जाए, क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए। तो इस तरीके की मे बी इनको अभी भी होप्स है। लेट्स सी। द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं, ठीक है, लेकिन और वो आपको सॉरी बोलेंगे भी, लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो किसी तरीके की सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अगर कभी मौका मिला या मुझे लगा कि अब सही वक्त है, मुझे जो इन चीज़ों के लिए सॉरी बोल देना चाहिए, तो इनके दिमाग में ऐसा भी चल रहा है कि सही वक्त आने पर या जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे जो है ये टाइम है, इस टाइम पर बोल देना चाहिए, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। एंड दूसरा मैसेज मुझे जो यहाँ पर मिलता है वो ये कि आपके जो पर्सन है ना, आपको लकी मानते हैं अपने लिए, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे ना, आई थिंक उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से गए उनकी लाइफ एकदम स्टक हो गई है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आई थिंक हो सकता है कि उन्होंने खोई भी हों अपनी लाइफ में, ठीक है। जब आप थे तो बहुत कुछ अचीव भी किया था, लेकिन अब आप नहीं हो तो बहुत कुछ खो भी रहे हैं वो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे वो आपको अपने लिए लकी मानते हैं, और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इस रिश्ते को लेकर के जैसे उनके मन में है कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, जैसे कि वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कोई स्टैंड नहीं ले रहे, खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे। उन्होंने वक्त के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया कि वक्त जैसा करेगा या जैसा भी होगा वो हमारी जो किस्मत में होगा, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। मे बी इन्होंने ऐसे करके भी चीज़ों को छोड़ा हुआ है। बट जैसे देखो डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा दिखाई देता है कि बहुत तेज़ी से चीज़ों का बदलना, बहुत फास्ट वे में जो है चीज़ों का बदलना, तो मुझे यहाँ पर बदलाव दिखाई देता है और वो भी बहुत फास्ट बदलाव। ओके, ये मुझे दिखाई देता है कि जब आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ था तो वो एकदम से मतलब चीज़ें सडनली सारी चीज़ें अपोजिट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई साजिश करके ये चीज़ करवाई गई है कि सडनली सब खराब, कुछ कहीं पॉजिटिविटी है ही नहीं, हर जगह नेगेटिविटी। तो वैसा कुछ।
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको याद अभी भी करते हैं, अट्रैक्टेड या आपकी तरफ अभी भी है, आपके बारे में अभी भी सोचते हैं। उदास हैं, मन इनका कहीं भी नहीं लग रहा, मन बहुत उदास सा मुझे इनका दिखाई देता है। बट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनको ज़बरदस्ती आपसे दूर होना पड़ा है या ज़बरदस्ती आपसे दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन ये रहना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सी ज़िद भी है इनकी, ये भी दिखाई देता है कि ज़िद भी है, ज़िद्दी भी है, थोड़े से अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं। और जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड की तरफ इस किंग की नज़र है, जो कि क्लियर मुझे यहाँ पर बताते हैं जैसे कि ये वक्त पे चीज़ों को छोड़ रहे, जैसे भाग्य पर, किस्मत पर, कि क्या लिखा है मेरी किस्मत में, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। हमारी किस्मत होगी तो हम अलग हुए, हम मिल भी जाएंगे। ऐसा ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि इन्होंने सब चीज़ें जैसे तकदीर पर छोड़ दिया है कि जो तकदीर में होगा ठीक है। कुछ लोगों का होता है ना कि जब नहीं है कि कुछ ऐसा, यहाँ पर ये एनर्जी कब आती है जब इंसानों को समझ नहीं आ रहा होता अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब समझ में नहीं आता है तो इंसान सिंपली एक काम करता है, और वो काम है कि जो ईश्वर ने लिखा होगा वो हो जाएगा, वो छोड़ देता है फिर ऊपर वाले के हाथ में। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है, और यहाँ पर भी हैंगमैन की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ने भी ना सारी चीज़ें तकदीर के ऊपर छोड़ दी, सारी चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ दी कि वो जैसे ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। कुछ ऐसा इन्होंने जो है अपनी एक सोच बना ली है। द मून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, फिर उसके बाद झगड़ा हुआ और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। या मैं ये कहूँ कि इनकी मदर को, जैसे आप दोनों के अगर रिश्ते की बात भी चल रही थी तो इनकी मदर को आपको लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई। या मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या ये सारी चीज़ें हुई तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ, जिसमें बहुत कुछ ब्लेम किया गया या बहुत कुछ आपको ऐसा बोला गया जो कि नहीं बोलना चाहिए था बिल्कुल भी। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपके पर्सन उन चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। देखो, इंसिडेंट हमारी लाइफ में हो जाता है, हम किसी को कुछ बोल देते हैं, हम किसी को कुछ कह देते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे ले लेते हैं। वो उस टाइम तो हम कर रहे होते हैं, एक गुस्सा चढ़ा रहता है या एक ईगो चढ़ा रहता है हमारे सर पे, और हम वो करते जाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ शांत होती है, जब वो ईगो, वो गुस्सा जब वो शांत होता है, जब हम सोचते हैं ना कॉन्शियसली, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने ये गलत कर दिया, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेम एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है कि उनको भी ऐसा फील होने लगा है, अभी वो कुछ ऐसा ही फील करते हैं। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि राह तकते रहते कि आप कब अनब्लॉक करोगे। या मैं ये कहूँ कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको कर दिया और आपने उनको कर दिया, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत बारी सोचते हैं कि मैं अनब्लॉक करके जो उसको मैसेज करूँ, कॉल करूँ, उससे बात करूँ, लेकिन करते करते रुक जाते हैं। उनको ऐसा दिखाई देता है, मतलब उनको ना एक तो चैलेंजेस दिखाई देते जो कि इस रिश्ते में हैं कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, क्या ही हो पाएगा। ओके, और दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि इनको ये भी डर लगता है कि अगर ये आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ताने इनको मारोगे, बहुत कुछ आप बोलोगे ऐसा जो कि कड़वा लगेगा इनको ऑफ कोर्स। तो ये जो चीज़ें ये सोच करके कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, जैसे कि ये इनकी रिस्ट्रिक्शन बन जाती है, और वहाँ उस मोमेंट में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अनब्लॉक करूँ कि ना करूँ, मैं कॉल करूँ कि ना करूँ, मैसेज करूँ कि ना करूँ। वहाँ फिर इनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सब कुछ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ हाल फिलहाल एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मतलब ऐसा दिखाई देता है, शायद उनके मन में एक विश्वास सा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों में जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से हुई, जो कुछ हुआ, वो काफ़ी इंटेंस लगता है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही हैं। तो अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो चाहे कितने चैलेंजेस आए, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कितने आर्गूमेंट हो जाए, ये वक्त हमें मिलवा देगा, हमारी किस्मत हमें मिलवा देगी अगर हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में होंगे तो। वैसे ये कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। बट एक चीज़ आप देखोगे कि इस किंग का फेस इधर है और इस क्वीन का इधर है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप भी उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, कि कुछ नाराज़गी आपके मन में है, वो भी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ ज़िद है या उनको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हो, अट्रैक्टेड भी हो, पसंद भी करते हो, अभी भी प्यार है, लेकिन दोनों में से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, आगे से स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चीज़ें ही कुछ ऐसी हो गई हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पर आई थिंक बात आ गई है। तो इस वजह से जो है आप भी चाहते हो कि आपने उनको ऐसा कुछ कहा नहीं है, उन्होंने कहा तो आप चाहते हो कि वही एक्शन ले। बट दोनों का एक चीज़ मुझे सिमिलर दिखाई देती है, और वो ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं रिलेशनशिप में जो कि आप दोनों को ही रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं या रोक रही हैं। मैं कहूँ कि ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, जैसे कि दोनों ही बात करना चाहते हो आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं हो पा रही है उस तरीके से बात। तो ये है यहाँ पर। मैं अगर यहाँ पर साइन देखूँ तो मैं आपको साइन बता देती हूँ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सबसे पहले तो मेष, सिंह और धनु राशि। हो सकता है आप दोनों ही फायर साइन से हो, या आप दोनों का एयर और फायर का कॉम्बो हो सकता है। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एक्वेरियस है, कुंभ राशि जो कि मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, पाइसेस मीन राशि एंड वर्गो कन्या राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑलराइट, एंड अगर मैं यहाँ पर डेट्स की बात करूँ तो जो मुझे स्ट्रॉन्ग डेट्स दिखाई देती हैं 13 एंड 14। सबसे पहले एंजल नंबर 14 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, एंड उसके बाद है 12, और उसके बाद जो मुझे नंबर स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है वो है 18, नंबर 3, नंबर 10। सो ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और अगर मैं बात करूँ मंथ की तो मार्च, अक्टूबर एंड सितंबर, अप्रैल एंड दिसंबर, तो मई। तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग, कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं गाइस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए, एंड कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अलग होने वाला है। सेकेंड चांस मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद आकर के आपसे दूसरा मौका मांगेंगे इन फ्यूचर, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस बार ये लॉयल भी रहेंगे आपके साथ, अगर ये लॉयल नहीं रहे हैं तो, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो नई चीज़ शुरू हो रही है, नया डोर जो ओपन हो रहा है, ये पोर्टल का मुझे याद दिलाता है। सो आगे आने वाला जो पोर्टल है, मे भी हो सकता है कि वो पोर्टल में आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन एंड इस रिश्ते में फिर से एक स्टेबिलिटी या लॉयल्टी होगी एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पोर्टल से जो आपको मिल रहा है, क्योंकि न्यू डोर्स ओपनिंग जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक पोर्टल की एनर्जी को बताता है। तो जो अब आगे आने वाला पोर्टल है ना, वो आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, कोई भी किसी भी तरीके की। तो टेंशन को दूर भगाओ, क्योंकि टेंशन नेगेटिविटी लेके आती है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, कुछ है आपके लिए, इट्स अप टू यू। इन द नियर फ्यूचर गाइज, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ हो सकता है कि आपको कुछ डिसीज़न लेना पड़े, ठीक है।
आपको फैसला लेना पड़े, मतलब बाजी जो होगी, चीज़ें जो होंगी वो आपके ऊपर होंगी कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है कि डिसीज़न इस बारी आपको लेना पड़ेगा। हर बार वो अपनी मर्ज़ी करते थे, हर बार वो अपने तरीके से चलते थे, हर बार वही करते थे जो उनको सही लगता था। लेकिन इस बार यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके हाथ में होगा कि आपको क्या करना है। चूज़ आपको करना होगा, डिसीजन आपको लेना होगा। आगे आने वाला टाइम आपका आने वाला है, ठीक है। वो टाइम आपका होगा, फैसला आपका होगा, डिसीजन आपका होगा, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या चाहते हो। तो आपके हाथ में सारी चीज़ें आने वाली हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।